इसका मेरे को भिवानी हाँ से जी। बहुत कॉल आ रही थी। हाँ जी जी, हाँ जी। लाइव आ जाए तो एक बार बताना जी। एक बार शीघ्रता से आप लोग लाइव से जुड़ें और इसको शेयर करें। आप मुझे बताएं चेक करके क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है और पूरी आ रही है? हाँ ये जरूर आ रही है। आए कुछ लोग? जी। जय भवानी, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर। आज का ताज़ा जानकारी इस प्रकार से है। पहले ज़माने में, पहले समय में एक आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र रोहतक हुआ करता था और उस पे ना एक जब भी कोई न्यूज़, जब भी कोई बात होती थी तो एक वर्डिंग हुआ करती थी, मैं आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र रोहतक से बात कर रही हूँ, मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। इस तरह की कुछ लाइन मुझे बहुत पसंद थी और मैं बहुत सुनती थी। तो आज का जो मुख्य समाचार वो है कि पहाड़ी गांव में लोहारू के पास, भिवानी के पास करमू पत्रकार को लेकर जो घटना है उस पे मैं 5-6 बात कहना चाहूँगी। केवल 5 मिनट का समय चाहिए मुझे आपका, और उम्मीद करूँगी जो बुद्धिजीव हो, टीवी पत्रकार हो, अखबार का पत्रकार हो, या बहुत अच्छा यूट्यूबर हो और मीडिया कर्मी हो, और मेरी इस आवाज़ को भी सुने और इस पे ध्यान केंद्रित करें। देखिए, जब आप किसी की वीडियो बनाने जाते हैं, किसी पक्ष की, विपक्ष की, किसी झगड़े की, किसी न्यूज़ की, तो कभी कभी परिस्थितियां घरेलू होती है, सामाजिक होती है, पर्दे योग्य होती है, सबकी अपनी एक शर्म भी होती है, हया भी होती है। कभी कभी कुछ पत्रकार ना तो अगले की भावनाएं देखते कि उसको पीड़ा होगी, ना ये देखते कि उसके पारिवारिक मैटर है उसकी बेइज्जती होगी, ना ये देखते कि अमर्यादित वीडियो है, पति पत्नी की वीडियो है। ऐसी ऐसी वीडियो भी आती हैं कि पति कहता है, पत्नी कहती है ये संबंध नहीं बढ़ा सकता, मैं इसको इसलिए छोड़ रही हूँ। पति कहता है मैं अपनी माँ के चला जाऊंगा, बढ़ा सकता हूँ, बच्चे पैदा कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी वीडियो भी कुछ पत्रकार डाल देते हैं जो अपने आप को अच्छे बड़े यूट्यूबर है। तो क्या इससे मर्यादा बचती है जी समाज की? ये हरियाणा का कल्चर है। आप जवाब देना, लिखना, कमेंट्स करना, और हो सके तो वो आदमी शेयर करना जिसका कालजा ठीक काम करता हो। फिर एक और बात, कुछ पत्रकार ये भी देख लेते हैं कि फलाने आदमी की फलाने आदमी से नहीं बढ़ती, फिर उसके पास जरूर जाते हैं और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उससे वो सवाल पूछते हैं जो कति अगले के उस भाषण में जाकर लाग गए, जो उनसे का मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो ये ठीक है भाई। तीसरी बात, मैं इस घटना के ऊपर आऊंगी, 2 ही बात कहूंगी, तीसरी नहीं, कि जब जाके तन लागे बात तन जागे। जब अपनी आदमी की बेइज्जती होंदी हो ना किते, तो आदमी ने महसूस हो या बेइज्जती तो घनी कसूती चीज है, या बेइज्जती तो घनी तकड़ी चीज है, या बेइज्जती तो ऐसा नहीं है चीज हो है। तो ये कहना चाहूं, कदे कदे जब दूसरे की इज्जत तारो ना, दूसरे की मर्यादा न यूं तार तार करो, फिर मेरा लाग गया तो बहुत महंगी चीज है और सस्ते लोगों के हाथ में देनी नहीं चाहिए। ये तो थी हरियाणा की बात, और कई लोगों को ये सलाह कि सबकी बेइज्जती सब न करनी नहीं चाहिए। तीसरी बात, जो वहां पे घटना हुई है, मैंने पता करा, उस घटना में ऐसा नहीं है पीड़ित एक परिवार है, दूसरा परिवार भी है, वो उनकी जमीन का विवाद है। वो पूरी घटना आज मेरे को पता है, मैं पहाड़ी गांव में जाके आऊंगी इस पीड़ित परिवार के पास, दूसरे के पास भी और इसके पास भी। तीसरा, आपने जो ये शुरू कर दिया कि भाई उनके पास हथियार था, गंडासी थी, फलाना था, ढिकड़ा था। आज आप एसपी साहब से मिले और एसपी साहब से मिलके आपने कहा उन्होंने भाई ये सब कर दिया, और इस केस के दबाव में आके उनका जमीनी विवाद खत्म नहीं हो सकता। लिखवा लो आप। और ना इतने सारे लोगों के इकट्ठे होने से
वो दूसरा पक्ष दब सकता, और ना ही करोड़ों की जमीनों का ये सारा जो खूनी खेल है, जो ये इतना बड़ा मामला है, इस दबाव में आके ये रूप नहीं बदल सकता। ये लिखवा लो आप। तीसरा, महम के अंदर आपके ऊपर एक FIR हुई थी पत्रकार महोदय। महम केस का लास्ट सिचुएशन पे केस चल रहा है, उस केस की एंडिंग पे है वो केस। महम में जो पर्चा दर्ज हुआ था और वो कोर्ट में विचाराधीन है, अंत में है, बिल्कुल अंत में। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां के 20, 30, 25 जो पत्रकारों को गुमराह किया गया हो आज। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो यूट्यूबर फैमिली है, जो हमें फेम नाम देती है, कहीं वो भ्रमित तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन प्रशासन को आप प्रभावित करना चाहते हो उस केस को दबाने के लिए कि भाई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, गलत वीडियो, ठीक वीडियो बनती रहती है। तो मेरे ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब अगर भिवानी गए जितने यूट्यूबर थे आज, क्या उनको ज्ञात है? भिवानी के पत्रकारों को मालूम है कि भाई आज वाले पत्रकार ने इकट्ठा किया आपको, उनका केस महम में बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा है, क्या उसकी जानकारी आपको दी गई? नहीं, आपका इस्तेमाल हुआ है आज, आपको जानबूझकर इकट्ठा किया गया आज, पत्रकार बरादरी के नाम पर प्रशासन के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए इकट्ठा किया गया आज। ये कड़वा सच है, मुझे पता है। इस सच को बोलने के पीछे मेरे को काफी कुछ सहन करना पड़ेगा, जो कि मुझे आदत है जी। मैं पाखंडियों के खिलाफ बोलती हूँ, उसके बदले मुझे बहुत गालियां मिलती हैं। मैं कई बार इतना कड़वा सत्य बोल देती हूँ कि उसके बदले भी हमें बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है। आज का जो सच है ना, दम है तो दम लगा के शेयर करना। वो जो घरेलू विवाद है जिसका वीडियो बनाने पत्रकार गया था, उस पत्रकार को ये पता है कि महम वाले केस को का अंत नजदीक है, उसको लेके शासन प्रशासन को और केस को प्रभावित करना था, ना कि उस परिवार को इंसाफ देना था, ना कि उस बदतमीजी का बदला इतने पत्रकार इकट्ठे करके लेना था। क्योंकि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पत्रकारों के ऊपर तो सदियों से, युद्ध के समय से भी हमले होते आए, शहीद हुए पत्रकार। पत्रकारों का तो बहुत बड़ा बलिदान होता आया। आप हमारे यहाँ जो सांसद थे पहले, पंजाब केसरी में उसका परिवार था, उग्रवाद के समय में खत्म हुआ था, इतना बड़ा बलिदान हुआ था उनका। दूसरा जो विशेष और खास बात है ना आज की, जो मैं बताना चाहती हूँ, 2025 का जो वर्ष है, ये कलाकारों के लिए और जिनके अंदर कला है उनके लिए, और विशेषकर ब्राह्मण समाज के लिए और एक्ट करने वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 है। बहुत खतरनाक साल है ये 2025। इसमें युद्ध बहुत ज्यादा होंगे, हमले बहुत ज्यादा होंगे, लड़ाइयां बहुत ज्यादा होंगी। और आप देखो, मनोज कुमार से लेके अब तक कितने सारे कलाकार मर चुके और कितने सारे लोग खत्म हो चुके, कितने एक्टर डायरेक्टर भगवान को प्यारे हो चुके। तो ये शनि की 7.5 का साल है, ये सबके लिए ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यूज नहीं होना है, बुद्धि से काम लेना है, परमात्मा को याद करना है, और भक्ति जितनी बढ़ा सकते उतनी बढ़ाओ, पाखंड से दूर रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक काम आज जरूर कर देना, आज आप इस वीडियो में शेयर कर देना, विशेषकर भिवानी की SP ऑफिस के जाने के पीछे की घटना को लेके, और भिवानी के पत्रकारों के लिए साध्वी देवा ठाकुर का विशेष संदेश। जय हिंद।